बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सिनेरियो क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब को पता नहीं क्या हुआ, ख्वाजा आसिफ साहब को पता नहीं किसने कहा कानों से धुआं निकल गया कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने उस बयान के हवाले से एक वजाहत जारी कर दी। जी, जियो न्यूज़ पर आके बीपर दिया। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में मुझसे जंग से मुतल्लिक सवाल हुआ था, मैंने जंग की बात नहीं की, लेकिन खतरा जरूर मौजूद है। आपने की जंग की बात, रिकॉर्ड पर मौजूद है, इसको डिलीट करवा देते आप पहले। फिर ये कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि 2 से 3 रोज में जंग शुरू हो जाएगी। कहा आपने कहा ये कि विविड पॉसिबिलिटी है। व्हाट इज अ विविड पॉसिबिलिटी? आप अगर पहले सोच लेते, अगर आपको ये नहीं बोलना था, आपको कुछ और बोलना था, आपके जहन में ये है कि वज़ीर दिफा का ऐसा बयान, अगले दिन आपका ब्लड बात हो शायद स्टॉक एक्सचेंज में, आप उस वजह से आपको ये लगता है कि आपको इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन आप वज़ीर दिफा हैं एक ऐसे मुल्क के जो इस वक्त बाकायदा जंगी हालत में पहुंच चुका है। इस वक्त मोबिलिटी हो रही है, आपके वेस्टर्न बॉर्डर से ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ ट्रूप्स मुंतकिल हो रहे हैं, लोग गाड़ियां जाते हुए देख रहे हैं। आपका इस वक्त खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि इंडिया ने INS विक्रांत, जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको 23 अप्रैल को नॉर्थ ऑफ अरेबियन सी पाकिस्तानी पानियों के करीब डिप्लॉय कर दिया था। फिर आपकी नेवी ने कुछ मनूवर्स किए जिससे वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। बिल्कुल। फिर आप दूसरी तरफ इंडिया से जिस किस्म के पैगामात सुन रहे हैं, उसकी बुनियाद पर आपने बयान दिया और फिर आप उस बयान को वापस लेते हैं। एब्सोल्युटली, ये तो सबको होता हुआ नजर आ रहा है। फिर आगे ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मैंने जवाब में कहा था कि 3 से 4 दिन बहुत अहम है। फिर आगे वो कहते हैं कि हमारी अफवाज इस वक्त 100% तैयारी में खड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, भारत की तरफ से कोई इकदाम हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोनों ममालिक से सरहदों पर फौज खड़ी है, खतरा मौजूद है। मैंने इंटरव्यू में जो कहा उसको पेश करने में गलती हुई होगी, समा की गलती। तीनों मुसल्लह अफवाज ममालिक की मुल्क की दिफा के लिए तैयार खड़ी हैं। ये बात की ख्वाजा आसिफ ने। लेकिन जब आप बगौर जायज़ा लेते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के इस इंटरव्यू का, इसमें मैं हैरान हूँ कि दुनिया में कौन सा ऐसा वज़ीर दिफा है जो आकर टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर एक ऐसी हालत में जब मुल्क जंग के दहाने पर खड़ा हो, वो आकर ये कह रहा हो कि मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, अच्छा, ये मेरा इंडिपेंडेंट एनालिसिस है। वाह, आपका इंडिपेंडेंट, भाई इंडिपेंडेंट एनालिसिस के लिए हम मौजूद हैं, आप मत करें। सही, आप अपना काम करें। आप वज़ीर दिफा हैं, आपको जो इल्म है, आपको अगर किसी ने ब्रीफिंग दी है, आपने उसमें से जो चीज़ शेयर करनी है वो 100% क्लैरिटी के साथ शेयर करें। जो आपने शेयर नहीं करनी, होल्ड बैक करनी है, जहाँ पर ग्रे एरिया छोड़ना है। आप यहाँ पर, आपसे ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल होता है, सवाल का जवाब देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? लोग इस वक्त जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप आगे से जवाब में कहते हैं कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मेरा इंडिपेंडेंट एनालिसिस है। और फिर दूसरा, मैं हैरान हूँ, ये मैं दोनों चीज़ें आपको सुनवाने लगा हूँ बैक टू बैक। दूसरी बात, उनसे सवाल होता है ख्वाजा आसिफ साहब से कि आप ये बताइए कि अगर जो ये सारी सूरत हाल है, इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देता है, उसके जवाब में पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा? अब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा यहाँ पर ये कहने की जुर्रत नहीं कर पाते कि हाँ हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा, आगे से कहते हैं कि मैं आपके लफ्ज़ उधार ले लेता हूँ, जैसा कि आपने फरमाया, क्योंकि आप कह रहे हैं मैं तो खुद नहीं कह सकता कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं आपके लफ्ज़ बोरो करके कहता हूँ कि हाँ हम जवाब देना चाहिए नहीं, आप हमें पॉलिसी बताएं। और जब अगर इंडिया हमला करेगा, देन देयर आर नो इफ्स एंड बट्स। रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। हाँ, क्या फिर हम ये सोचेंगे फिर नहीं कि हमने सही को होता है ना कानून में, जो एक दफ़ा सुना 2019 में, वो आजकल पाबंदी है। हाँ, वो वाली बातें नहीं हो सकती। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप सुने, ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं। वो अभी तक इस बात में क्लियर नहीं है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो पाकिस्तान जवाब में हमला करेगा। सही। ये आगे से कहते हैं कि पाकिस्तान फिर होना तो चाहिए। सुने, आपने पता नहीं आपने कहा या नहीं कहा, कि जब मैंने सुना उसमें ये डिस्क्रिप्शन तो नहीं थी, लेकिन जरा थंबनेल वाज दिस। हमारा रद्द-ए-अमल जब आएगा तो ज़रा एस्केलेशन फिर होगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो एक लिमिटेड करें या फिर उसके बाद हम बैठे रहें, हमने जवाब भी देना है, मुंह तोड़ जवाब जिसको कहते हैं। तो हमारा जवाब किस किस्म का होगा? टिट फॉर टैट होगा, मेयर्ड होगा, या फिर होगा कि जी इस वक्त हम भी आपको सही सबक सिखाएं? नहीं, देखें जी, अगर उन्होंने ये रिस्क लिया, ये रास्ता अपनाया, तो मेरा ख्याल है फिर तो हमें
उसका जवाब जो है मुंह तोड़ जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, बोरिंग द वर्ड्स फ्रॉम यू, बिल्कुल जवाब देना चाहिए ताकि वो जो है ही डजंट गेट अवे विद इट कि ये पंगा लेके 4 यानी आपके लफ्ज मुस्तार लेकर मैं कहूंगा कि मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए होना चाहिए नहीं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जो हैं वो यहाँ पर राजनाथ सिंह को सुन लें, वो किस तरह की बात कर रहा है, बाकी किस तरह की। आपने कौम को हौसला देना है, आपने बताना है कि हम खड़े हुए हैं, हम तैयार। सबसे पहले हमारा सीना हाजिर होगा पाकिस्तान के दिफा के लिए। पाकिस्तान का एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान सियालकोट से है फ्रंट, हम हमारे लिए ये मुकद्दस सरजमीन है और यहाँ पर इसकी तरफ कोई मैली आंख से देखेगा हम उसकी आंखें निकाल देंगे। यहाँ पर ये जवाब देने के बजाय वो कहते हैं कि एक तो मैं लफ्ज़ आपसे उधार ले रहा हूँ जी, आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं। फिर उसके बाद जब वो अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं बार बार, जो इस गुफ्तगू के दौरान कहते हैं कि ये मेरा इंडिपेंडेंट एनालिसिस है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो फिर आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, सुन लें। जो इंडिया जो है वो तुला हुआ है किसी न किसी एडवेंचर के ऊपर, और उसकी वजूहत जो है मोस्टली पॉलिटिकल है। ठीक, वहाँ पे एक इलेक्शन है वो फेस कर रहे हैं, और परहैप्स ये सारी के सारा ड्रामा उस इलेक्शन की वजह से हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने आज इसको पार्टली आइडेंटिफाई भी किया कि अंदरूनी मामला आते हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स तो चलो वो तो एक इंटरनेशनल बार क्रेडिबल वॉइस भी ऐड हो गई है, लेकिन जो उनकी अपनी जो सियासी पार्टियां जो है वो सारी की सारी ये बाकायदा जो है कमाली कर रही हैं कि ये सारा ड्रामा जो है इस इलेक्शन के लिए किया मोदी ने। आपने भी देखा होगा जो इनर डायनामिक्स है, तो इनर डायनामिक्स आपको लगता है कि ये he is in a corner in a very desperate situation. ठीक, तो he can go to any extent to wage war against Pakistan, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। वो कल मेरी एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन है जिसमें ये वो कह उसको ये इल्ज़ाम लगे कि ये जो है जी इसने टेम्परेचर बड़े हाई करके। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ माई इंडिपेंडेंट असेसमेंट। ख्वाजा आसिफ साहब अगर ऐसे बात करेंगे कि उनके इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनकी मालूमात नहीं है, बल्कि ये उनका अंदाज़ा है, ये उनका तज्जिया है, ये उनका तबसरा है, तो फिर यकीन कौन करेगा? सही, वही आप श्योरिटी के साथ बात करें, तज्जिया करने वाले तज्जिया करेंगे। काश कोई इनके मुंह पर टेप ही लगा दे, फिर रिपोर्ट करने वाले उसको रिपोर्ट करेंगे। अलबत्ता जो वो बैनुल अक़वामी इदारों को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उसमें इस वक्त मैसेजिंग बड़ी क्लियर नज़र आ रही है। और अच्छा, मैंने जो लास्ट वीडियो की थी, आप मसरूफ़ थे, तो मैं अपने दफ्तर में मैंने बैठ कर वीडियो की, और उस दौरान उससे पहले मेरी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ पोजीशंस पर गुज़िश्ता 15 सालों में जो इंडिया के साथ डील करते रहे, जिन्होंने मोदी के तमाम जो अदवार हैं अब तक के, उनका उतार चढ़ाव देखा है, और उसमें उसका मुख्तलिफ़ इंसिडेंट्स के ऊपर रिएक्शन देखा है, उसको स्टडी किया है। जो इंडिया की फॉल्ट लाइंस को जानते हैं, जो इंडिया के पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में उठते बैठते रहे हैं, उनके साथ गुफ्तो शुनीद करते रहे हैं, उनकी हिकमत अमली के लिए जवाबी हिकमत अमली और अपनी हिकमत अमली तरतीब देते रहे हैं, उनकी असेसमेंट मैंने बताई कि वो भी इस वक्त पुर यकीन है कि इस वक्त बड़ा ही कभी इम्कान मौजूद है कि इंडिया जिस नहज के ऊपर है, और अपनी जो हजीमत जो उसको चाइना के सामने 56 इंच की छाती जो सुकड़ कर गायब हो गई थी, जब उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कर्नल संतोष बाबू 20 फौजी गलवान की वादी में वो उस खूनी रात में मारे गए, और उसके बाद से सरेंडर मोदी नाम पड़ गया था नरेंद्र मोदी का। तो जो सरेंडर मोदी जो है वो अब रिएक्ट करेगा, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। ख्वाजा आसिफ साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं इंटरनेशनल इदारों के साथ बात करते हुए, ज़रा क्विकली मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसमें आपको नज़र आता है कि एग्जैक्टली किस किस्म की इंफॉर्मेशन पास ऑन की गई है, पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से क्या असेसमेंट हुकूमत के साथ शेयर की गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारतीय हमले के खदशे पर सरहद पर पाकिस्तान की फौजी कुव्वत मज़ीद बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान एटमी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ उस सूरत में करेगा जब हमारे वजूद को बराह रास्त ख़तरा हो। बरतानवी खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की तरफ से हमले का इम्कान है। इसी खदशे के पेश नज़र हमने सरहद पर अपनी फ़ौजी कुव्वत बढ़ा दी है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इस सूरत हाल में हमें कुछ स्ट्रेटेजिक फ़ैसले करना ज़रूरी थे, और वो फ़ैसले कर लिए गए हैं। भारत की बयानबाजी बढ़ रही है। पाकिस्तानी फ़ौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के इम्कान से आगाह कर दिया है।
یعنی پاکستان کی فوج نے حکومت کو بتا دیا ہے کہ اس وقت کتنا لائکلی ہے کہ انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا. صحیح. تو اس سارے بیک ڈراپ کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کو ifs اینڈ بٹس کی بجائے کلیئر کٹ گفتگو کرنی چاہیے. یہ جو ایمبیگوٹی کریٹ کی جا رہی ہے، یہ ایمبیگوٹی کریٹ کرنا اور سفارتکاری ڈپلومیسی کو سپیس دینے کی ڈومین وزیر خارجہ کی ہے. صحیح. جو پولیٹیکل میسیجنگ ہے، جو درمیانی راستہ ہے یا ڈپلومیسی ہے، وزیر دفاع کی پوسچرنگ جو ہے ہیز ٹو بی وزیر دفاع کی پوسچرنگ. یعنی کہ آپ کا وزیر دفاع جو ہے وہ سفارتکاری مت کرے. آپ ماضی میں کچھ وقت کے لیے وزیر خارجہ ضرور بنا دیے گئے تھے، اس وقت وزیر خارجہ کا رول اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہے. تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ وزیر دفاع ہیں یا وزیر خارجہ ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. بہرحال آگے وزیر دفاع جو ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کو جوہری آپشن استعمال کرنے سے باز رہنا چاہیے. پاکستان ہائی الرٹ ہے اور اپنے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال صرف اسی صورت میں کرے گا جب ہمارے وجود کے لیے براہ راست خطرہ موجود ہو. یعنی میسیجنگ از ویری کلیئر اور بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیجنگ ہے کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار، اور یہ کہنا کیوں ضروری ہے، یہ بتانا کیوں ضروری ہے کہ دیکھیں اگر دنیا میں انڈیا جو اس وقت اپنی ایک منہ بھینسے کی طرح بیہیو کر رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اوپر وہ حملہ کر دے گا، تو پوری دنیا کو یہ میسیجنگ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہونی چاہیے. ان کو بتایا جانا چاہیے کہ پھر دین اف اٹ ٹیکس اس ٹو دیٹ پوائنٹ کہ جہاں پر یہ معاملہ کنونشنل ڈومین سے روایتی ہتھیاروں سے نکل جائے گا. ابھی تو 4 دن سے جو کچھ لائن آف کنٹرول پر ہو رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس میں کوئی بھاری توپ خانہ بھی استعمال نہیں ہوا، اس میں جو ہے وہ ہلکے پھلکے ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے. اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے اور ایک جنگ کو کا فیول ایندھن فراہم کرنے کی کیپیسٹی ہر ملک کی اپنی ہے. انڈیا کی زیادہ ہے، انڈیا کے پاس تیل کے ذخائر زیادہ ہیں، انڈیا کے پاس فورن ریزرو زیادہ ہیں، انڈیا کے پاس لینتھ اینڈ بریڈتھ زیادہ ہے، انڈیا کی آبادی زیادہ ہے، انڈیا کا نمبر آف سولجر زیادہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جب کہیں پر کوئی ایک چیز ڈرین آؤٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر آپشنز دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اینڈ وین اٹ انٹرز خدا نہ خواستہ انٹو دی نیوکلیئر ڈومین، اس کے لیے پوری دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے. تو یہ میسیجنگ از فائن، بٹ جب آپ لوکل ٹی وی پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں وہاں پر آپ یو آر منسنگ یور ورڈز، آپ چبا رہے ہیں، آپ شیورٹی کے ساتھ بات نہیں کر رہے. تو آپ کو فوج نے تو بتا دیا، اب ریڑھ کی ہڈی پیدا کرنا یا کسی سے ادھار لینا یہ آپ کا کام. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.